गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैम्बियम या एधा, जिसमें हम कैम्बियम की स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। कैम्बियम के द्वारा प्लांट्स में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो होती है एपिकल मेरिस्टेम से और सेकेंडरी ग्रोथ होती है लेटरल मेरिस्टेम से। हमने जब मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था उस टाइम हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर मेरिस्टेम 3 प्रकार के होते हैं, जिनको आप एक डायग्राम से देख सकते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम और नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है उसके द्वारा पादप में प्राथमिक वृद्धि प्राइमरी ग्रोथ होती है और लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा पादप में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है। देखिए, जब एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स में विभाजन होता है तो विभाजन के परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। साथ ही साथ पादप के कुछ बेसिक ऑर्गन्स, जैसे पादप में स्टेम बनता है, लीव्स बनती है। साथ ही साथ एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से पादप की लंबाई बढ़ती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। यानी पादप में एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज़ का निर्माण होना, इसके अलावा बेसिक ऑर्गन्स जैसे स्टेम का, लीव्स का निर्माण होना और पादप की लंबाई बढ़ना, इन्हें सबको सामूहिक रूप से बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा अपन देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो पादप की लंबाई बढ़ने के साथ साथ पादप की मोटाई भी बढ़ती है, और जब पादप की मोटाई बढ़ती है इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ वास्तव में की जाती है लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पादपों में प्राइमरी ग्रोथ होती है, कौन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें सामान्यतया प्राइमरी ग्रोथ ही होती है, यानी प्राथमिक वृद्धि ही होती है, द्वितीयक वृद्धि उनमें नहीं पाई जाती है। लेकिन डाइकोट्स या द्विबीजपत्री पादपों में और जिम्नोस्पर्म में प्राथमिक वृद्धि के साथ साथ द्वितीयक वृद्धि भी होती है। साथ ही साथ आप देखिए, यहाँ मैं कुछ अपवाद बता रही हूँ कि एक बीजपत्री पादपों में या जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें साधारणतया प्राइमरी ग्रोथ ही होती है, लेकिन कुछ मोनोकोट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, जैसे यक्का, एलोई, ड्रेसिना और कई पाम ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। कैम्बियम को या एधा को लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभज्योतक कहा जाता है। देखिए, कैम्बियम क्या होती है? साधारणतः कैम्बियम 2 प्रकार की होती है। जो कैम्बियम स्टिलर या रंभीय क्षेत्र में बनती है उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और जो कैम्बियम स्टिलर या रंभीय क्षेत्र से बाहर बनती है उसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। देखिए, जब पादप में प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, पादप के बेसिक बॉडी का निर्माण हो रहा होता है, उस टाइम पे जो प्रोकैम्बियम होती है, प्रोकैम्बियम वास्तव में एक प्रकार का मेरिस्टेम होता है। तो प्रोकैम्बियम के द्वारा प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है। आप ए वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये पादप के प्राथमिक शरीर का डायग्राम है।
जिसमें एपिडर्मिस है, उसके अंदर की तरफ कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ देखिए प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम के अंदर की तरफ देखिए कैम्बियम है, और कैम्बियम के अंदर की ओर जाइलम है। तो वेस्कुलर बंडल्स यहाँ दिख रहे हैं, ये देखो खूब सारे वेस्कुलर बंडल्स है। वेस्कुलर बंडल्स में अंदर की तरफ जाइलम स्थित है, जिसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अंदर की तरफ जाइलम स्थित है, बाहर की ओर फ्लोएम स्थित है, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम स्थित है। तो देखो क्या होता है, जब प्रोकैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम का निर्माण कर रही होती है, उस टाइम पे एक बीजपत्री पादपों में, मोनोकोट्स प्लांट्स में क्या होता है, प्रोकैम्बियम या पूरी की पूरी प्रोकैम्बियम है वो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के निर्माण में काम में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनमें प्रोकैम्बियम का कोई बचा हुआ भाग नहीं पाया जाता है। और ऐसे वेस्कुलर बंडल्स को आप देखिए डायग्राम में कि वेस्कुलर बंडल दिखाया हुआ है, ये वेस्कुलर बंडल है मोनोकोट प्लांट का, और ये वेस्कुलर बंडल है डाइकोट प्लांट्स का। मोनोकोट प्लांट्स में देखिए ये बाहर वाला पोर्शन है फ्लोएम है, अंदर वाला जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एदा यहाँ पे अब्सेंट होती है। लेकिन डाइकोट प्लांट्स में बाहर की ओर जाइलम है, बाहर की ओर फ्लोएम है, अंदर की ओर जाइलम है, और इनके बीच में जो पिंक कलर की धारी दिख रही है वो है कैम्बियम। तो यहाँ पे आप वेस्कुलर बंडल्स में डिफरेंस देख सकते हो कि जो मोनोकोट्स में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अब्सेंट होती है। लेकिन डाइकोट्स में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, तो जिन वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम अब्सेंट होती है उनको बोलते हैं क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल, यानी अवर्धी प्रकार के वेस्कुलर बंडल, जैसा कि मोनोकोट्स में पाए जाते हैं। और जिन वेस्कुलर बंडल्स में फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है उन वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन या वर्धी प्रकार के वेस्कुलर बंडल। क्लोज टाइप के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब उनमें केवल प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ही होते हैं, उनमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में चूँकि कैम्बियम प्रेजेंट होती है, तो ये जो कैम्बियम है वो एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम है, पार्श्व विभोजक है, और इसकी क्रियाशीलता से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। अर्थात द्विबीजपत्री पादपों में, डाइकोट प्लांट्स में, और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैम्बियम जो होती है उसका काम होता है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण करना। तो मोनोकोट्स में पूरी की पूरी प्रोकैम्बियम जाइलम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के निर्माण में काम आ जाती है। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम का बचा हुआ भाग नहीं पाया जाता है। जबकि जो डाइकोट्स प्लांट होते हैं उनमें भी प्रोकैम्बियम होती है, वो प्रोकैम्बियम प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण करती है, लेकिन प्रोकैम्बियम का कुछ भाग जाइलम और फ्लोएम के बीच में बचा हुआ रह जाता है, और वही आगे चल के वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, डाइकोट प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स प्लांट्स में कैम्बियम के द्वारा होती है। और कैम्बियम वास्तव में देखो यहाँ पे इस बी वाले डायग्राम में आप देखिए कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में एक राउंड घेरे के रूप में कैम्बियम प्रेजेंट है। इस कैम्बियम की उत्पत्ति आंशिक रूप से तो होती है फेसिकुलर या पूलीय, और आंशिक रूप से होती है इंटरफेसिकुलर या अंतरापूलीय। डायग्राम में आप देखिए, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम उसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, और जाइलम दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम होती है उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ध्यान से सुनिए, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण दो प्रकार के खंडों से मिलकर होता है, एक होता है फेसिकुलर और दूसरा होता है इंटरफेसिकुलर। फेसिकुलर का अर्थ है एक वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम वाला पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। डायग्राम में आप देखिए, दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
तो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम है या कैम्बियम का जो खंड पर्यंट है उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण दो प्रकार के खंडों से होता है, फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फेसिकुलर कैम्बियम है वह वास्तव में प्रोकैम्बियम का ही एक बचा हुआ भाग है, जबकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है उसका निर्माण दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में उपस्थित मज्जा किरणों की स्थायी मृदुत्की कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता आ जाने से होता है। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। वेस्कुलर कैम्बियम का जो फेसिकुलर या जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला जो भाग है उसका वो तो वास्तव में प्रोकैम्बियम का ही एक बचा हुआ भाग होता है, और दूसरा जो इंटरफेसिकुलर वाला भाग होता है उसका निर्माण वेस्कुलर बंडल्स के बीच में उपस्थित स्थायी मृदुत्की कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाने से होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें प्रोकैम्बियम का पूरा उपभोग हो जाता है, अर्थात पूरी की पूरी प्रोकैम्बियम का प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बनाने में काम में आ जाती है, जबकि डाइकोट्स में इसका ये पूर्णतः काम में नहीं आती है और इसका कुछ बचा हुआ भाग जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक बना रहता है और वो जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे ये फेसिकुलर कैम्बियम वाला भाग सेकेंडरी ग्रोथ करता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कर लेता है। थैंक यू।